अवसर रामनवमी का है और इस अवसर पर आम आदमी पार्टी ने आपका राम राज्य नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की है। इस वेबसाइट में क्या होगा और क्यों यह लॉन्च करने की जरूरत पड़ी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं। सौरभ जी, वेबसाइट राम का राज्य आप भी बता रहे हैं लोगों को, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले? नहीं, ये तो कई महीनों से जो है इसके ऊपर काम चल रहा था। जब अरविंद जी जेल के बाहर थे, उन्होंने ये काम शुरू कराया था। अक्सर राम राज्य की बात देश में होती है और राम राज्य क्या है, कैसा होना चाहिए, ये जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए। राम राज्य के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कि जब भगवान राम वापस अयोध्या आए वनवास के बाद, रावण वध के बाद, तो उन्होंने जो राज्य चलाया, आइडियल स्टेट, मॉडल स्टेट, वेलफेयर स्टेट चलाया, उसको राम राज्य कहा गया। और कहा गया कि ऐसा ही देश और राज्य चलने चाहिए। उसमें क्या कहा तुलसीदास जी ने? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहू ही व्यापा। सब नर करई परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यानी कि राम राज्य में किसी भी आदमी को ना दैहिक कोई शरीर का कष्ट था, ना दैविक कोई एक्ट ऑफ गॉड, यानी कि ना कोई भूकंप आता था, ना कोई बाढ़ आती थी, इससे भी लोग नहीं मरते थे, देवताओं की भी पूरी की पूरी आशीर्वाद थी। तीसरी बात, सब लोगों के बीच में परस्पर प्रीति थी, प्यार था, भाईचारा था और सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे। आज अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में 9 साल में काम करके दिखाया, गरीबों को अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, महिलाओं को मुफ्त सफर, ये सारी की सारी चीजें हैं जो राम राज्य की तरफ किसी राज्य को ले जाती हैं। और इस वेबसाइट में हजारों लोगों के टेस्टिमनीज हैं, जनता के टेस्टिमनी है, जनता की गवाही है कि कैसे इस आम आदमी पार्टी के राम राज्य में उनको फायदा हुआ। आप राम राज्य बता रहे हैं और राम राज्य में पानी नहीं है, इसकी किल्लत खड़ी हो गई है, और जल बोर्ड कैसे चलाया जा रहा है, इन तमाम चीजों को बयान कर रहे हैं एलजी अपने लेटर में, वो भी मुख्यमंत्री को लिखकर। देखिए, एलजी ये बात जानते हैं मुख्यमंत्री जेल में है। उन्होंने कल रात को एक पत्र लिखा, क्या वो मुख्यमंत्री जी को मिल गया? नहीं मिला। मीडिया को वो पत्र शाम को दे दिया गया। मुझे लगता है कि इससे घटिया और निचले दर की राजनीति मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। मैंने बहुत घटिया घटिया राजनीति देखी। इस तरीके से मुख्यमंत्री को पत्र लिखने का क्या मतलब है? सिर्फ कोरी राजनीति है। और अगर स्वास्थ्य विभाग के अंदर, जल विभाग के अंदर अफसर जानबूझ के षड्यंत्र करके दिल्ली के लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो मंत्री खुद अपने लेटर हेड में लिख के एलजी को दे रहे हैं, तो एलजी का क्या कर्तव्य है? क्योंकि सारी की सारी शक्ति किसी अफसर पर कार्रवाई करने की एलजी साहब के पास है, उन्हें उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर एलजी वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब एलजी साहब उन अफसरों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये उनके खत से साफ जाहिर हो रहा है। और ये शक्तियां देश के सुप्रीम कोर्ट ने हमें दी थी, मगर 9 दिन में केंद्र सरकार ने ये शक्तियां छीन के एलजी को दे दी, तो एलजी कार्रवाई करे उन अफसरों पे। तो राम राज्य में रुकावट कहां से आ रही है? राम राज्य आप वो तो कह रहे हैं कि आपके 9 साल में राम राज्य कभी चला ही नहीं, 9 साल की गलतियां हैं जो अब इस तरीके से दुष्परिणाम जिसके दिख रहे हैं। अब देखिए, 9 साल पहले तो वो एक सीमेंट की कंपनी में काम करते थे और मेधा पाटकर के पीछे डंडा लेके घूम रहे थे। उनको छोड़िए कि उनको क्या पता नहीं, बताइए तो दिल्ली की जनता बताइए क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। एक सवाल इससे थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग लगातार सवाल उठा रहे थे 400 पार को लेकर, और प्रधानमंत्री ने लेकिन कहा है कि वो संविधान को छेड़ने वाले नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये भी कहा कि संविधान सभा में 90% सनातनी थे। देखिए, बार बार भारतीय जनता पार्टी के सांसदीय उम्मीदवारों के वीडियोज आ रहे हैं जिसमें वो जनता को संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि भैया हमारे को 272 सीटों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 272 सीटों में तो सिर्फ सरकार बनती है, हमें संविधान बदलना है, इसलिए आप हमें 400 सीटें दीजिए। मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि हमें 400 सीटें दीजिए, अमित शाह कह रहे हैं हमें 400 सीटें दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, जब आपकी सरकार 272 पे बन जाएगी तो आपको 400 सीटें क्यों चाहिए? इसका जवाब वो नहीं बताते हैं। इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान से भारतीय जनता पार्टी को परेशानी है। ये बात मोहन भागवत भी कई वर्ष पहले अपनी एक सभा में कह चुके हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता बताते हैं कि उनको संविधान से बड़ी समस्या है।
तो संविधान बदलेंगे और मुझे तो ये डर है कि देश के अंदर ये जो चुनाव की प्रक्रिया है इसी को खत्म कर दिया जाएगा। तो क्या आप इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाने वाले हैं इस चुनाव में? आज राष्ट्रीय मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि उनके षड्यंत्र के बारे में देश को पता चल गया है। तो सौरभ भारद्वाज जो कह रहे हैं कि राम का राज्य है दिल्ली और यहां पर काम में अड़चने अड़ाई जा रही हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि इस बार जो मुद्दा है वो बीजेपी के 400 पार का भी है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी इसके चलते संविधान बदलने की कोशिश करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली।